गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th एनसीईआरटी। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही एक्सरसाइज 1.1 में डिस्कस कर लिए थे, जहाँ पे एलसीएम में सिर्फ फाइंड करना था हमारा, और जहाँ पे हमें रिलेशन बिटवीन था एलसीएम एचसीएफ एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दूसरा हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू फाइंड करे थे एचसीएफ और एलसीएम। आज हम बात करेंगे इरेशनलिटी को चेक करने की। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि चेक हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। क्या है? √5 कैसा है हमारा? इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो पहले हम क्या कहते हैं कि √5 को हम क्या कर रहे हैं, √5 को हम क्या ले रहे हैं? रेशनल नंबर। लेट, इसको हमने क्या कर रखा है? माना है। लेट किया, एज्यूम कर रखा है कि फिर चेक करेंगे कि ये हमारा जो हमने एज्यूम किया था वो हमारा ट्रू आ रहा है या फॉल्स आ रहा है। तो लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या करा? √5 को क्या ले लिया? रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पे सभी को पता है P और Q क्या होते हैं? वेयर P एंड Q आर को प्राइम, जहाँ पे P एंड Q क्या होंगे? को प्राइम होंगे। और को प्राइम का मतलब क्या बताया था आपको? को प्राइम नंबर। को प्राइम क्या होते हैं? जिनका कॉमन फैक्टर क्या होगा? केवल 1 होगा, 1 के सिवाय उसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, अब हमने क्या करा है, यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं बोथ द साइड। स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड। ठीक है, तो स्क्वायर करने पे ये कितना मिलेगा? 5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? P²/Q²। यही तो आएगा ना, स्क्वायर करेंगे तो √5 से क्या हो जाएगा जो स्क्वायर है वो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 5 इज इक्वल टू P²/Q²। तो ये कितना आ जाएगा? 5Q² इज इक्वल टू P²। इसका मतलब क्या है कि 5 में कुछ Q में कुछ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? P² आ जाएगा। या हम कह सकते हैं 5 के मल्टीपल में हमें कुछ नंबर रखने पर हमें क्या मिलेगा? P² मिलेगा हमें। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? जो 5 है, ठीक है, वो डिवाइड किससे हो रहा है? P² से। तो 5 डिवाइड्स 5 डिवाइड्स P²। अगर 5 क्या हो रहा है? डिवाइड्स हो रहा है किससे? P² से। तो दैट मीन्स क्या होगा? 5 भी डिवाइड किससे होगा? बताइए किससे होगा? P से होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये क्या है? इसी का तो फैक्टर है, और 5 क्या है हमारा? एक प्राइम नंबर है। P और Q कैसे हमारे? इंटीजर है, को प्राइम इंटीजर है। ठीक हो गया। अब हमने कहा कि हमें इतना तो पता चल गया, P का एक फैक्टर कौन मिल गया? हमारा 5 मिल गया। ऐसे Q का भी चेक करते हैं। ठीक है, तो लेट, हमने क्या करा कोई इंटीजर R ले लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 5 से। लेट P इज इक्वल टू हमने क्या ले लिया? 5R। R क्या है हमारा? कोई भी एक इंटीजर होगा, एस एन इंटीजर। क्या है ये? हमारा इंटीजर होगा। ठीक हो गया। अब जो वैल्यू है P की, क्या जो वैल्यू है P की, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन 1 ले लेते हैं। तो पुट द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन फर्स्ट। हमने क्या करा? फर्स्ट इक्वेशन में P की वैल्यू पुट कर देते। तो कितनी थी? 5Q² इक्वल टू क्या था हमारे पास? P²। तो P की जगह हम कितना लिख देंगे? 5R होल स्क्वायर, क्योंकि ये P² था। तो कितना आ जाएगा? 5Q² इज इक्वल टू 25R²। इम्प्लाइज क्या देगा ये हमें? तो Q² इज इक्वल टू कितना आ गया? 5R²। सॉरी, इसका मतलब क्या है? सेम है ना। यहाँ पर हमने क्या करा था? यहाँ पे क्या बताया था कि मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल रहा है? P² मिल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जा रहा है? Q² मिल जा रहा है। तो मतलब क्या है? यहाँ पे भी क्या होगा? जो 5 है वो डिवाइड्स होगा किससे? Q² से। तो यानी कि 5 डिवाइड्स किससे होगा? जब स्क्वायर से हो रहा है तो उसके
फैक्टर से भी होगा, यानी q से भी होगा। ठीक है, अब हमने बात क्या करी थी, जो p और q है वो कैसे नंबर है, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर बात करी तो यानी कि इसका इसका जो फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। ठीक है, फैक्टर क्या आना चाहिए को प्राइम का, केवल 1। बट यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इसका p का एक फैक्टर 5 आ रहा है, एक क्या आ जा रहा है, q का भी फैक्टर 5 आ जा रहा है। देखो इक्वेशन a और b से हमें क्या पता चल रहा है कि p और q के तो एक फैक्टर क्या आ गया है, 5 आ गया। तो ये पॉसिबल था क्या, नहीं ना, हमने तो क्या कहा था, 1 के सिवाय कोई और फैक्टर नहीं आने चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन a एंड b, इक्वेशन a एंड b से क्या मिल रहा है, 5 इज द फैक्टर ऑफ, 5 इज द फैक्टर ऑफ किस किस का, बोथ p, एक तो किसका मिल रहा है p का, और यहाँ किसका मिल रहा है q का, p एंड q, किसका मिल रहा है p एंड q का। तो यानी कि जो हमने कहा था कि ये क्या है, को प्राइम है, तो को प्राइम तो हुआ ही नहीं, ये को प्राइम हुआ क्या, नहीं हुआ। ठीक है, तो दिस क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, दिस कॉन्ट्राडिक्ट, ये क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। तो कॉन्ट्राडिक्ट होने से क्या हो जाएगा, जो हमारा अजम्पशन था, अवर अजम्पशन क्या था, हमारा अजम्पशन बताइए, अजम्पशन क्या था, √5 इज द रेशनल नंबर, दैट our assumption that √5 is rational number, √5 is rational number। तो जो हमारा क्या था, कॉन्ट्राडिक्शन के थ्रू हमारा assumption क्या था, √5 कैसा है, रेशनल नंबर, ये तो रॉन्ग हो गया ना हमारा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, therefore √5 is irrational number। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा, √5 कैसा नंबर आ जाएगा, इरेशनल नंबर आएगा। यही तो हमने करा था किसमें, इरेशनलिटी को जब हम प्रूफ कर रहे थे सॉरी। तो क्या था हमारे पास, गिवन था प्रूफ दैट √5 इज द रेशनल नंबर। तो हमने क्या कहा कि हमने लेट मान लिया √5 कैसा है हमारे पास, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है तो हम इसको p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और p और q क्या होते हैं हमारे, को प्राइम नंबर्स होते हैं, को प्राइम इंटीजर्स होते हैं। तो को प्राइम क्या होते हैं हमारे, जिनका SCF कह सकते हैं या जो कॉमन फैक्टर कह सकते हैं वो केवल 1 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, केवल 1 आना चाहिए, 1 के सिवाय कोई भी दूसरा नंबर नहीं आना चाहिए। तो हमने क्या करा, स्क्वायर कर दिया बोथ द साइड। स्क्वायर करने पर √5 5 मिल गया, p² q², फिर p² इक्वल टू कितना आ गया, 5q²। तो इसका मतलब क्या है, जो 5 है वो डिवाइड्स हो रहा है किससे, p² से। जब 5 डिवाइड हो रहा है p² से तो ऑब्वियस बात है वो उसके मल्टीपल p से भी होगा। तो हमको यहाँ पता चल गया है कि p का तो एक फैक्टर कौन आ गया, 5 आ गया। तो हम अब किसके लिए चेक कर रहे हैं, q के लिए। तो लेट हमने क्या कहा, 5r किसके इक्वल हो गया, p के, और r हमने कहा यहाँ पे क्या है, कोई एक इंटीजर है। अब जो p की वैल्यू थी इक्वेशन 1 में हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है, पुट करने पर 5r का स्क्वायर कितना मिलेगा हमें, 25r²। तो ये 5 से 5 टाइम कट गया तो q² इक्वल टू 5r² मिल गया। तो यहाँ पर से हमें क्या पता चल रहा है कि जो 5 है वो डिवाइड किससे हो रहा है, q² से। जब 5 डिवाइड हो रहा है q² से तो यानी कि ये इसके मल्टीपल से भी तो डिवाइड होगा। तो हमने क्या कहा, 5 डिवाइड से q से। अब दोनों इक्वेशन है a और b को देखने पर हमें पता चल रहा है कि 5 जो है एक, मतलब जो p का एक मल्टीपल 5 मिल रहा है और q का एक मल्टीपल 5 मिल रहा है। बट हमें तो इनका क्या चाहिए था, मल्टीपल केवल 1 चाहिए था। तो ये क्या हो गए हमारे यानी कि इसका मतलब क्या हो गया हमारा, कि ये क्या हो रहा है, 5 इज द फैक्टर हो जा रहा है किसका, p और q का। तो ये तो हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना, क्योंकि हमें तो एक ही चाहिए था। तो जिस वजह से हमारा अजम्पशन क्या हो जाएगा, √5 इज अ रेशनल नंबर, रॉन्ग हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन, अवर अजम्पशन दैट √5 इज अ रेशनल नंबर, √5 इज अ, हमने क्या लिया था, रेशनल नंबर, इज रॉन्ग। ये कैसा हो गया हमारा अजम्पशन, रॉन्ग हो गया। हमारा जब अजम्पशन ही रॉन्ग हो गया है तो √5 कैसा हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर।
ठीक है, तो हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ते हैं कि प्रूव दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, सेम इसी तरह है। तो ऐसे हम √5 के साथ साथ हम क्या कर सकते हैं, √2 निकाल सकते हैं, √3 निकाल सकते हैं, √7 निकाल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूफ दैट 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। अभी तो हमारे पास सिंगल था, ठीक है, अब क्या है हमारे पास ऑपरेशन के साथ है, क्या है 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर है, कहा इसने इरेशनल, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है तो ये क्या है ऑपरेशन, ऑपरेशन किसके थ्रू, प्लस के थ्रू ये क्या हो रहे हैं यहाँ पे अलग अलग टर्म्स में। तो यानी कि ये सपोज हमने कहा ये एक इंटीजर है, 3 एक इंटीजर है और ये भी एक इंटीजर। तो क्या है जब इंटीजर प्लस होते हैं इंटीजर से तो वो क्या देते हैं हमेशा इंटीजर। इंटीजर माइनस होता है इंटीजर से तो इंटीजर देगा। इंटीजर मल्टीप्लाई होता है इंटीजर से तो भी इंटीजर देगा। ठीक है, और इंटीजर अगर डिवाइड होता है इंटीजर से तो वो हमेशा कैसा देगा आपका, रैशनल नंबर। ये भी रैशनल देंगे, ऐसा नहीं कि ये नहीं देंगे, ये भी क्या देंगे, रैशनल नंबर। अब इसका यूज होने वाला है तभी मैंने आपको ये बताया। ठीक है, तो देखो क्या होता है और कैसे होता है। हमने क्या करा, जैसे हमने लेट सपोज क्या करा था कि 3, हमने यहाँ पे भी क्या करेंगे, लेट मान लेंगे 3 + 2√5 कैसा नंबर है हमारे पास, इज अ रेशनल नंबर। हमने क्या मान लिया, इसे रेशनल नंबर मान लिया। अगर रेशनल नंबर मान लिया है तो ऑब्वियस बात है 3 + 2√5 कैसा हो जाएगा हमारे पास, P/Q के फॉर्म में आ जाएगा सॉरी, जहां पर P और Q, वेयर P एंड Q आर क्या हो जाएंगे हमारे इंटीजर। यहाँ पे क्या हो जाएंगे, P और Q क्या हो जाएंगे हमारे इंटीजर होगा। ठीक हो गया, इंटीजर नंबर। अगर ये इंटीजर है तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट कर लेते हैं पहले 2√5 P/Q -3। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा, 2√5 इज इक्वल्स टू, एलसीएम ले लेते हैं, P - 3Q अपॉन कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 को शिफ्ट करेंगे तो √5 इज इक्वल्स टू कितना आ गया, P - 3Q अपॉन कितना आ जाएगा, Q आएगा। √5 तो ऑलरेडी हमारे पास इरेशनल नंबर है ना। ठीक है, अब ये जो नंबर है, ये नंबर, तो अभी हमने क्या बताया था, कोई इंटीजर अगर इंटीजर से माइनस होगा तो इंटीजर देगा, लेकिन इंटीजर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड कैसा होगा हमारा, रेशनल नंबर होगा। इंटीजर डिवाइडेड बाय डिवाइडेड कैसा होगा हमारा, रेशनल नंबर। ये क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर से, रेशनल नंबर। ये क्या मिल गया हमें, रेशनल नंबर। और ये क्या है हमारे पास पहले से ही, ये हमने क्या कहा था, रेशनल नंबर बोला था ना। ये तो क्या था, हमने अभी प्रूफ भी कर दिया था। ये तो क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। तो मुझे बताना है यहाँ पर से, क्या इरेशनल नंबर इक्वल हो सकता है क्या रेशनल नंबर के, ऐसा पॉसिबल है, नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट ये तो यही चीज कह रहा है कि रेशनल किसके इक्वल हो गया, रेशनल के। तो इसका मतलब जो हमने लेट एज्यूम करा था यही हमारा क्या है, गलत हो गया। तो दैट मीन्स क्या हो गया, दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट पॉसिबल कि इरेशनल नंबर कभी भी रेशनल नंबर के इक्वल नहीं होता। दिस इज नॉट अ पॉसिबल। दिस मेक्स, क्या मेक कर रहा है, दिस मेक्स, जो हमारा अजम्पशन था, अवर अजम्पशन क्या हो जाएगा, इज रॉन्ग। जो हमने अजम्पशन लिया था वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। क्या था कि हमने ये रेशनल लिया था, तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, 3 + √5 इज इरेशनल नंबर। तो ये कैसा नंबर हो जाएगा हमारे पास, इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा क्वेश्चन। चलो फिर नेक्स्ट हम मूव करते हैं आगे की तरफ को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि जितने भी हमारे पास नंबर हैं वो कैसे इरेशनल है। फर्स्ट है 1/√2, क्या है हमारे पास 1/√2।
तो लेट यहाँ पे भी हम क्या कहेंगे कि 1/√2 बी अ रेशनल नंबर, बी अ रेशनल नंबर। ये हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर। जब हम इसे रेशनल नंबर ले रहे हैं तो हम इसे किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं, या p/q, आप किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक हो गया। जहाँ पर क्या होगा हमारा, वेयर a एंड b कैसे हो जाएंगे, इंटीजर होंगे। a एंड b कैसे होंगे हमारे पास, इंटीजर नंबर होंगे। a और b इंटीजर नंबर हो गए हमारे। ठीक हो गया। तो अब क्या करते हैं ना, 1/√2 है तो इसको क्या कर देते हैं, रिवर्स में लिखेंगे तो √2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, b/a लिख सकते हैं, √2/1 लिख सकते हैं ना इसको, √2/1 इक्वल टू b/a। या मैं इसको ये भी तो लिख सकती हूँ, √2 इक्वल टू b/a, ये भी लिखा जा सकता है ना इसे, √2 इक्वल टू b/a। ये तो क्या है हमारे पास, ये क्या था हमारे पास, अभी हमने बोला था क्या था, ये रेशनल नंबर है ना। ये तो हमारे पास क्या है, रेशनल। और ये √2 कैसा नंबर है, इर्रेशनल नंबर है ना। ये तो हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। तो यहाँ से अगेन हमें क्या दिख रहा है, √2 इज इक्वल टू b/a। दैट मीन्स इर्रेशनल नंबर किसके इक्वल हो जा रहा है, रेशनल नंबर के। क्या ये कभी पॉसिबल है कि इर्रेशनल नंबर रेशनल नंबर के इक्वल होगा, नहीं। तो क्या कह रहा है, इर्रेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर, यानी कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना, दिस इज नॉट पॉसिबल। दिस मेक्स, जो हमने अवर अजम्पशन लिया था वो कैसा हो गया, रॉन्ग हो गया। तो देयरफॉर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1/√2 इस क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर। ये कैसा नंबर आ जाएगा हमारे पास, इर्रेशनल नंबर। ठीक है। थर्ड का सेकंड क्या था हमारे पास, 7√5 का हमें क्या चेक करना है कि ये मतलब प्रूफ करना है कि ये क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है। ठीक हो गया। तो हम क्या करते हैं कि पहले हम इसे लेट ले लेते हैं, क्या 7√5 बी अ रेशनल नंबर। ये क्या है हमारे पास, रेशनल नंबर है। अगर ये रेशनल नंबर है तो हम इसको किस में लिख सकते हैं, बताइए, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जब अगर हम इसे p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा, जहाँ पर p और q कैसे नंबर होंगे, वेयर p एंड q कैसे हो जाएंगे, इंटीजर हो जाएंगे ना हमारे पास। ये कैसे नंबर होंगे, इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर नंबर। अब ये 7 यहाँ मल्टीप्लाई में है तो इसको यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, √5 इज इक्वल टू p/7q। ठीक है, हमें पता है √5 तो क्या है हमारे पास, इरेशनल नंबर है, और ये क्या है हमारे पास, p/7q। ये कैसा है हमारे पास, रेशनल नंबर है ना। ये कैसा नंबर है हमारे पास, रेशनल नंबर। और ये कैसा नंबर है हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो क्या कभी रेशनल नंबर इरेशनल नंबर के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता ना। रेशनल नंबर कभी भी इरेशनल के इक्वल नहीं हो सकता। तो यहाँ पे क्या बताया हमने, इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल टू रेशनल नंबर। तो इसका मतलब ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हमने जो एजम्पशन लिया था वो क्या हो गया हमारा, रॉन्ग हो गया। क्या लिया था हमने एजम्पशन कि 7√5 कैसा है हमारे पास, रेशनल नंबर है। जब ये एजम्पशन ही रॉन्ग हो गया है तो क्या हो जाएगा, 7√5 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं हमारे इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, उसमें भी हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि 6+√2 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इस एक्सरसाइज का ये क्या है हमारा लास्ट क्वेश्चन, थर्ड का थर्ड पार्ट, 6+√2। तो हम क्या करेंगे, सेम, लेट 6+√2 बी अ रेशनल नंबर। इसको हमने क्या ले लिया, रेशनल नंबर ले लिया। अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर p/q के फॉर्म में लिखेंगे तो p और q कैसे हो जाएंगे हमारे यहाँ पर, इंटीजर होंगे ना। p और q क्या होंगे हमारे यहाँ पे, इंटीजर। 6 को शिफ्ट करते हैं तो √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p/q - 6। एलसीएम ले लेते हैं, √2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, p - 6 q/q। ये तो पूरा हमारा एक इंटीजर अपॉन इंटीजर। तो इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बताया था मैंने आपको, रेशनल नंबर। तो ये यहाँ से हमें क्या मिल गया, रेशनल नंबर मिल गया। ये क्या मिल गया, रेशनल।
और ये क्या हो गया हमारे पास यहाँ से, इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर हो गया हमारे पास, इरेशनल नंबर। तो क्या कभी रेशनल इरेशनल के बराबर होगा, नहीं होगा। तो देयरफॉर इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो हमारा एजम्पशन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। हमने क्या लिया हुआ था कि 6 + √2 क्या था हमारा, रेशनल नंबर है, बट ये तो आ ही नहीं रहा है ना, तो इसका मतलब देयरफॉर 6 + √2 कैसा हो गया हमारा, इरेशनल नंबर। जब भी हमें किसी को इरेशनलिटी को प्रूव करना है तो हमें उससे पहले लेट एज्यूम करना पड़ेगा कि वो क्या होता है, हमारा रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर रेशनल नंबर है तो हम उसे P/Q किसी भी इंटीजर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, उसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, P/Q के फॉर्म में लिख दिया, रेशनल नंबर के फॉर्म पे, जहाँ पे P एंड Q क्या हमारा इंटीजर है। तो हमने क्या करा, यहाँ से 6 को शिफ्ट कर दिया, देन एलसीएम लिया, हमने चेक करा कि क्या है, इंटीजर माइनस इंटीजर इंटीजर होता है, इंटीजर डिवाइडेड बाय इंटीजर क्या होता है हमारा, रेशनल नंबर होता है, और √2 कैसा है हमारा, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर कभी किसके इक्वल नहीं हो सकता, रेशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता ना। तो इरेशनल नंबर डज नॉट इक्वल्स टू रेशनल नंबर, तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस वजह से जो हमने अजम्पशन लिया था, क्या लिया था कि ये एक रेशनल नंबर, वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, देयरफॉर 6 + √2 कैसा हो गया आपका, इरेशनल नंबर। आई होप सभी को एक्सरसाइज 1.2 समझ में आई होगी। ठीक है, अगर किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।